आप लोग रमजान का पाक महीना कहते हैं ना, ये किस प्रकार का पाक महीना है जिसमें लगातार नापाक हरकतें हो रही हैं? अरे अपने यहाँ पे बचा लो, कायर बुज़दिलो हिंदुओं, तुम लोग अपने यहाँ पे क्या नाम है भंटाना, इन सालों में फट्टे लगाने चालू कर दो। एक भी सिस्टम वाला नहीं आया यहाँ पर, एक भी सिस्टम वाला नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पर। तो कुत्ते के तरह भाव के रहते, मेरा सिस्टम है, मैं 50 गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, मैं गुर्जर, मैं जाट, मैं बावन, मैं ब्राह्मण, मैं दलित, मैं शूद्र, मैं बढ़िया। कहाँ है वो बड़े बड़े दादा, कहाँ है वो बड़े बड़े दादा, कहाँ गए? अपनी बेटियों का इंतजार कर रहे हो, अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हो, अपने बच्चों का सारा 2 लाख रुपए का एप्पल का फोन तो दिलाया है तुमने, 20,000 का जूता पहनाया, अपने बच्चों को मारो जूते से। तुमने मंदिर नहीं भेजना सिखाया, अपने धर्म के बारे में नहीं बताया, किसी के बाप के और बाप के बाप से नहीं डरता। ठीक है, साफ बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ, इधर कोई नहीं आया भैया। मैं सिस्टम वाले देख करके आ रहा रोड पे से, एक सिस्टम वाले 50 गाड़ी वो नजर ही ना आ रही। वो रजत दलाल मारे चिल्ला रहा था, वो आदि नागर मारे चिल्ला रहा था कि मैं आ रहा हूँ 100 गाड़ी लेकर के, मैं आ रहा हूँ 200 गाड़ी लेकर के। तू भाई कहाँ गए बड्डे बड्डे दादा, बड्डे बड्डे बदमाश कहाँ गए? सारे फॉलोवर कहाँ गए भाई? अरे अपने यहाँ पे बचा लो, कायर बुज़दिलो हिंदुओं, तुम लोग अपने यहाँ पे बचा लो, अपने यहाँ पे ही बचा लो। हम तो अपने आप बचा लेंगे। और यहाँ पर 500 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े हुए, 500 से ज्यादा पुलिस वाले, और सारे के सारे इसलिए खड़े पुलिस वाले कि उस बच्ची की आवाज हिंदू सनातनी ना बन पाए, हिंदू सनातनी ना बन पाए। मुसलमान कौन नहीं आया भाई यहाँ पर? यहाँ पर आता ना 200-300 मुसलमान भी आता, उस बच्ची की आवाज बनता जो कहता है हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, जो कहता है गंगा जमुना की तहजीब। साले तुम्हारे मुंह पर जूते जूते पड़ेंगे सालो, साले जाली टोपी वाले जाहिल गवारों, बहनचोद मुसलमानों, आतंकवादी के पिल्लो, साले एक नहीं आया भाईचारे वाला। कहाँ गई गंगा जमुना की तहजीब? ये सब एक है, सब एक, ये सब एक है। अपने आप एक बटे रहो भैया, जातियों बटे अपने आप एक कर लो, अपने आप पे बचा लो। विजय भाई, दुर्दांत अपराधियों के जनाजों में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? अभी वो मारा गया है, वो जाहिल गवार दुर्दांत अपराधी भाई साहब, उसने रामलीला हो रही थी, रामलीला, वही मुख्तार अंसीना रामलीला में 200 लड़के घुसेड़ दिए थे। यहाँ रामलीला नहीं होगी, उसी के अंदर 27 हिंदुओं की मौत करवाई थी गोलियों से उसने। आज उसके पैसे उसकी क्या कहते थे, जब उस जिहादी की वजह हो रही थी ना, क्या कहता है, बॉडी जा रही थी, तो कम से कम 50,000 आतंकवादी उसके साथ इकट्ठे थे। और जो वहां पर विजय भाई, क्या आपको लगता है कि दुर्दांत अपराधियों के जनाजों में, मासूम बच्चों को मारने वाले के जनाजों में हजारों की भीड़ आती है, क्या आपको वो लगते है वो देश प्रेमी है? भाई साहब, आतंकवादी का सपोर्ट तो आतंकवादी करेगा, लेकिन हिंदू नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये जाट है ना, ये नहीं करेगा। तो आज ये लोग क्यों यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, क्या ऐसा हो गया? भाई साहब, बड़ी संख्या में केवल वो लोग आए जिनका हिंदुत्व जाग गया है, जिसको उस बच्चे रास्ता, सिस्टम वाले तो आई नहीं है। जो सोशल मीडिया पे जो बब्बर शेर बंदा, सोशल मीडिया के ताकतवर डॉन बनते फिर रहे, ये डॉन नहीं है सोशल मीडिया के। मैं युवा से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, इनको सब्सक्राइब कर रखा है, सारे गालियां दो, एक नहीं आया सारा यहाँ पर, गालियां दो इनको, हर पोस्ट में गालियां दो, तो केवल सोशल मीडिया के डॉन बने फिर रहे हैं। क्या आपको लगता है दिल्ली एनसीआर के अंदर बच्चों के ऊपर हमले लगातार हो रहे हैं? कंटिन्यू नाबालिग बच्चों को मारा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लगातार बच्चों की हत्या हो रही है, लगातार। और मैं हिंदुओं से कहना चाह रहा हूँ, यूपी में जिस तरीके से एक नाई, अगर उस बच्चे का ब्लड और खून देख करके अगर तुम तब भी मुसलमानों सामान खरीद रहे हो, तुम्हारे से बड़ा कोई गद्दार नहीं है। तुम्हारे बहन बेटियों को ये सब कुछ कर रहे, तब भी तुम उन्हें अपना समझ रहे हो। भाई हाथ जोड़ करके विनती है, अगर मेरे परिवार की तरफ कोई जिहादी आंख उठाएगा, सारे साहब कह रहे हो किसी के बाप का डर नहीं है, लेकिन भैया हम ये ढोंग नहीं कर सकते तुम्हारे तरह। भाई साहब, इतनी भीड़ इसलिए इकट्ठी हो गई है क्योंकि अपराध होने के बाद लोगों को याद आता है कि अंतकाल अब इनके खिलाफ आवाज उठाना है। अपराध से पहले किसी के मुख से एक शब्द निकल गया हो, आप ही बताइए। और मजे की बात देखिए, आज यहाँ पे पुलिस प्रशासन आपको हजारों की संख्या में दिख जाएगी, लेकिन अपराध से पहले पुलिस वाले यहाँ पर आते नहीं है चक्कर लगाने के लिए रात के समय में, जो इनको करना चाहिए। मतलब जब सब कुछ हो जाएगा तो हिंदू, आपको एक बात पता है, पत्थर जहांगीरपुरी में चलता है, ठीक है, और जब उनका ताजिया निकलता है तो एक भी पुलिस वाला उनके ताजियों को घेरे खड़ा नहीं रहता है, लेकिन जब हम रामनवमी की यात्रा निकालते हैं तो वहां पे पुलिस वालों का सुरक्षा रहता है। तो हम पत्थर चलाने वाले, वो पत्थर चलाने वाले हैं। आप लोग रमजान का पाक महीना कहते हैं ना, ये किस प्रकार का पाक महीना है जिसमें
लगातार नापाक हरकतें हो रही हैं। एक आतंकवादी मरा आज परसों, एक आतंकवादी मरा और वहां पे आपने देखा होगा उसके जनाजे में सुपुर्दे खाक में कितने लोग पहुंचे हुए थे। शर्म है इन लोगों में? मेरा वही सवाल था कि दुर्दांत अपराधियों के जनाजों में हजारों संख्या एकत्रित हो रही है, क्या ये हजारों की संख्या देशभक्त हो सकती है? जिहादी मानसिकता दिखाती है। यही तो बड़ी बात है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर एक साधु मरता है तो उसके लिए रोता है एक हिंदू और एक साधु, ठीक है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति मरेगा तो उसके लिए अच्छे व्यक्ति के ही नेत्र से आंसू निकलेंगे। उसी प्रकार से अगर कोई आतंकवादी मरेगा तो उसी लोगों के आंखों से आंसू निकलेंगे जो उसी मानसिकता के हैं। पप्पू यादव का बयान आता है कि भाई साहब जानबूझ के मारा गया होगा। अरे जानबूझ, अगर देखो, चाहे जानबूझ के मारा गया हो, किसी भी प्रकार से मरा हो, मरा एक अपराधी है, बस इतना याद रखो। एक गुंडा मरा है जिसने आपको पता है उसने किसकी हत्या करवाई थी? कृष्णानंद राय की। और कृष्णानंद राय की हत्या करवा के उसने पता है क्या कहा था? कि शिखा लेकर के आओ मेरे हाथों में उसकी, और उसकी चुटिया पकड़ के, कृष्णानंद राय की चुटिया पकड़ के उसने कहा था कि ये देखो तुम्हारा जय श्री राम। अब ऐसे लोगों के सुपुर्दे खाक में आप लोग जाएंगे? अरे तो आप लोग किस प्रकार का भाईचारा निभा रहे हैं? भाई के नाम पे चारा बनाना आपसे बेहतर कोई जानता है? इस 4 साल की बच्ची का क्या कसूर रहा होगा, या फिर उस 6 साल के लड़के का क्या कसूर रहा होगा, उस 13 साल के लड़के का क्या कसूर रहा होगा? अरे ये तो हकीकत में हिंदू मुसलमान का अर्थ भी नहीं जानते हैं। बलात्कार किया जाता है और किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब होगा नारी का सम्मान तभी बनेगा देश मान। क्या केवल हिंदुओं के लिए है ये सब? नहीं 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 नहीं, क्योंकि हिंदू तो अपने बहन बेटियों का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान किसको करना चाहिए? सरकारों को किसे बताना चाहिए? मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां पे देवता का वास होता है, ठीक है। उनके किसी भी कुरान पाक में जाकर के दिखा दो, बाइबल में जाके दिखा दो, महिलाओं के प्रति एक भी शब्द लिखाओ। कोई भी आए मेरे सामने, एक शब्द नहीं लिखा है महिलाओं के लिए। और उसके बाद हिंदुइज्म इज दी ओनली रिलीजन जहां पर खड़े होकर के हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग नारी को पूछते हैं। किसी और धर्म में बताओ वो लोग लक्ष्मी को पूछते हो या फिर वो लोग नारी को पूछते हो। और उसके बाद राहुल गांधी का बयान आता है नारियों के प्रति कि हम किससे लड़ने वाले हैं भाई? शक्ति से लड़ेंगे, शक्ति से लड़ेंगे। अरे शक्ति का अर्थ ये समझ भी नहीं सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी या फिर जो लोग नारी का सम्मान नहीं जानते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, एक बारी महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत वो लोग सुन ले। आधी जो दिमाग की जो नसें है ना वो वही खराब हो जाएंगी। और ऐसे लोगों का इस देश से बर्बाद होना, इन लोगों को भगाना बेहद आवश्यक है। और बलात्कार की केवल एक ही सजा। आपसे पूछना चाहता हूँ, आज की महापंचायत से क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदुओं को और सरकार को? इससे संदेश ये है कि भाई साहब अभी नहीं जागे। सबसे पहले हिंदुओं के लिए संदेश ये है कि अभी नहीं जागे तो आज ये हमारी बेटी थी, कल को तुम्हारे घर की बेटी होगी। और फिर मत आना हमारे पास कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और दूसरी चीज, सरकार को यह संदेश है कि अगर हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हमें भी पता है आप लोगों के साथ किस प्रकार का रवैया दिखाना है। हम लोग वोट बैंक नहीं है। इस देश की आस्था सनातन में है। यह देश पुरातन सनातन है और यह हमेशा सनातन रहेगा।